आलोक का स्क्रीन चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो केंद्र राज्य संबंधों पर बेस्ड है, जिसमें तत्कालीन जो घटना हुई है यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे की गिरफ्तारी, इसको लेकर के एक केंद्र राज्य संबंधों की व्यवस्था मैं आज आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें मैं ये बताने जा रहा हूँ कि क्या लोकतंत्र का जो भारतीय परंपरा है केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के, इस घटना से उस पर क्या प्रभाव आने वाला है। दोस्तों, आपका समय वेस्ट न करते हुए चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब नारायण राणे की गिरफ्तारी की जा रही है या की गई है, उसको लेकर व्यवस्था हो रही है, तो इस सीधी सी बात है कि नारायण राणे कोई एक रोड चलते आदमी नहीं है। एक आदर्श स्थिति में तो लोकतंत्र में सब बराबर हैं और ये जनता के सेवक हैं, बट फिर भी ये सांसद हैं, मिनिस्टर हैं, और भारत में आप सब जानते हैं कि भले ही जनता की सेवा के नाम पर बनते हो, पर ये विशेषाधिकार प्राप्त एक व्यक्ति है। और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी के पास है। आर्टिकल 19 ये कहता है कि अपने विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। नारायण राणे ने जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, यह गलत है। इससे मैं पूर्णतः असहमति रखता हूँ। लोकतंत्र में चुने गए पद का सम्मान होना चाहिए। एक स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव हेड यानी मुख्यमंत्री, उनके लिए गरिमायुक्त लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए। यह नारायण राणे की गलती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि कोई ये कह सके कि मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने की बात करे और जायज़ ठहराया जाए। असंभव है उसे जायज़ ठहराना, लेकिन उसका रिएक्शन जो उन्होंने किया, यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। आज तक किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर की गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो भी इस वक्तव्य को लेकर के, और उनके ऊपर आईपीसी के कई सेक्शंस लगा दिए गए हैं, जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ में उन्हें जो गिरफ्तार किया गया है, बहुत ही इंसल्टिंग तरीके से, एक क्रिमिनल की तरीके से बिहेव किया गया है। यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी न केवल सामान्य नागरिक को है, विपक्ष को है, बल्कि सत्ता पक्ष और मिनिस्टर को भी है। वो अपनी बातों को रख सकता है। इसीलिए, क्योंकि अगर थप्पड़ मारने वाली बात को लेकर के लोग गिरफ्तार किए जाने लगेंगे, तो मुझे लगता है भारत के प्राइम मिनिस्टर को तो लोगों ने जाने क्या क्या कहा है। अगर भारत की सरकार उसी तरीके से रिएक्ट करने लगेगी, तो फिर भारत का जो विपक्ष है या सत्ता पक्ष के लोग, ज़्यादातर लोग जेल में होंगे, वो उनको जेल में डालेंगे, वो उनको जेल में डालेंगे, तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। दोस्तों, लोकतंत्र को चलाना है तो टॉलरेंस लाना होगा। अभी बहुत कुछ दिन पहले ही इंटॉलरेंस चल रहा था। अब ये जो घटनाक्रम की गई नारायण राणे की गिरफ्तारी, ये भी तो इंटॉलरेंस ही है। मैं इस बात को कतई सहमत नहीं हूँ मैं कि वो जो नारायण राणे ने बात कही वो सही है, लेकिन जो उसके बदले में उन्हें दंडित करने का प्रावधान किया गया है, एक मिनिस्टर को जो है इस बात के कहने के लिए उन्हें पकड़ करके गुंडा खाना भी नहीं खाने दिया, गुंडों की तरह बिहेव किया गया है, ये गलत है। पुलिस को सैनिकों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। अभी कल ही हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस को सेक्युलर होना चाहिए। तो सेकुलर का मतलब यहाँ केवल ये नहीं है कि धर्म के आधार पर सेकुलर का जो मतलब मैं निकाल पाया हूँ पुलिस का, कि सुप्रीम कोर्ट ये कहने जा रही है कि पुलिस निरपेक्ष होगी, न केवल पंथ निरपेक्ष होगी, बल्कि वो कार्य सही को सही और गलत को गलत करेगी। क्योंकि अगर वो नहीं करेगी तो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप सोचिए कि अगर सब लोग इसी तरह से लोगों को गिरफ्तार करते रहे, अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ चली जाएगी। आज मुझे कहीं पर भी ये नहीं दिखाई दे रहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के जो पुरोधा हैं इस देश में, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के समर्थक हैं कि कुछ भी कह देने के अधिकार प्राप्त हैं, क्या वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के पुरोधा कहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दिया जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस तरह से समर्थन करते हो। अभिव्यक्ति की आज़ादी मिनिस्टर को भी तो है। क्या भारत के एक चुने हुए राज्य के मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं बात बता रहा हूँ। उनको इस देश के सांसद ने हत्यारा, खून का प्यासा भी कहा था। तो जाने क्या क्या कहा जाता है इस देश के गृह मंत्री को, इस देश के प्राइम मिनिस्टर को, इस देश के बहुत सारे नेताओं को। अगर वो इसी तरह रिएक्ट करने लगेंगे तो बदले की कार्यवाहियाँ शुरू हो जाएंगी और देश का जो संघीय परंपरा, संघीय ढांचा, ये नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए सहिष्णुता और टॉलरेंस की बहुत जरूरत है। जब आर्टिकल 19 हमें वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी 19 फर्स्ट ए में मिला है ना,
तो वाक और अभिव्यक्ति आज़ादी का उपयोग करने दीजिए। कौन सा उन्होंने ऐसी वाक और अभिव्यक्ति आज़ादी का दुरुपयोग किया था कि उससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा जा रहा है, देश की सिक्योरिटी से? क्योंकि यही तो तीन चार कारण है जिससे किसी व्यक्ति को अभिव्यक्ति आज़ादी से रोका जा सकता है। देश की सिक्योरिटी, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, फंडामेंटल राइट में यही तो कारण है जिसकी वजह से किसी को बोलने से कि भाई ये बोल रहे हैं, इससे देश के विरोध में बोला उन्होंने, पाकिस्तान के समर्थन में बोला है, देश का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी टूट जाएगी। मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई वक्तव्य नहीं है, ये वक्तव्य गलत है, लेकिन उसके बदले में जो रिएक्शन किया गया है वो रिएक्शन उससे ज़्यादा गलत है, भड़काने वाला है, केंद्र राज्य संबंधों को खराब करने वाला है। क्या अब केंद्र राज्य संबंध उस तरह से व्यवहार करेंगे शत्रु राष्ट्र और मित्र राष्ट्र की तरह कि भाई अगर फेवरेबल सरकार नहीं है तो वो वहाँ जाकर को व्यक्ति उसका कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं रहेगा? तो शिवसेना को सत्ता के चरित्र के साथ, सत्ता में आने के बाद जो उसके सत्ता का चरित्र होता है उस चरित्र को स्वीकार करना होगा। आप हिंसक प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र को आप सबका मुंह बंद करने वाली कॉन्सेप्ट में नहीं रह सकते हैं, चाहे कंगना रनौत हो, चाहे वो अर्णव गोस्वामी हो और अब कैबिनेट मिनिस्टर हो। यानी आप किसी को भी उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग करने ही नहीं देंगे। इस परंपरा को आप शुरू करने जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र की सरकार को इस बात से सबक लेना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ उन्हीं के पास नहीं है। उनके नेता किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं और दूसरे कुछ कहेंगे तो उनको जेल में डाल दोगे। ये परंपरा गलत है, तो इस परंपरा को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबको अधिकार देता है ना बोलने के लिए, तो उन्होंने एक व्यक्ति को देता है। तो दोस्तों, यूपीएससी में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राणे की गिरफ्तारी कैसी है, तो सीधी सी बात है, आपको पहले तो यही कहना है कि अब गिरफ्तारी हुई तो किसी न किसी कानून के तहत की होगी, उनको अब जमानत लेनी ही पड़ेगी और कानून न्यायालय में जाकर के वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फिर भी सरकार को इतनी जल्दबाजी में इतना कठोर निर्णय एक कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ नहीं लेना चाहिए था। उसे उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा सीधे कायम करना चाहिए था और न्यायालय तय करता कि उन्हें गिरफ्तार करना है या नहीं। खुद पुलिस को भेजकर गिरफ्तारी करके फिर मुकदमा न्यायालय में ले जाने से अच्छा है कि राणे के खिलाफ एक मुकदमा कायम करती महाराष्ट्र सरकार, और अगर उनका अपराध सिद्ध हो जाता तो उन्हें न्यायालय दंडित करता और जेल ले जाता। तो ये कानूनी प्रक्रिया भी कुछ लोग कहेंगे कानूनी प्रक्रिया फॉलो करना चाहिए था, तो मुझे लगता है फिर ये कानूनी प्रक्रिया फॉलो करना चाहिए था कि महाराष्ट्र सरकार को न्यायालय की शरण में जाना चाहिए था उनके नेता खिलाफ जो बोला गया है उसके लिए। और अगर वो न्यायालय मान लेता कि जो नेता खिलाफ बोला गया वो गलत है, मानहानि है, और भी जो धाराएं न्यायालय लगाता और फिर न्यायालय इन्हें गिरफ्तार करता, तो महाराष्ट्र सरकार की एक किरकिरी बच सकती थी और वो बहुत सारे प्रश्नों को के उत्तर अब उसे देने होंगे, उससे वो बच जाती। अब महाराष्ट्र सरकार क्या करेगी? अब वो मौन धारण कर लेगी और वो कहेगी आप न्यायालय जाइए। न्यायालय आप चले जाते तो क्या छोटे हो जाते? तो इसलिए दोस्तों, न्यायालय एक रास्ता है और महाराष्ट्र सरकार को पुलिसिया कार्रवाई न करके न्यायालय का रास्ता अपनाती और वो हो सकता थोड़ा डिले निर्णय आता, लेकिन ये बदले की कार्रवाई जो आपने की है, इससे जो आपने अलोकतांत्रिक चरित्र जो आपका दिख रहा है उससे शायद बच सकते थे और आपको बहुत सारे जो अब किरकिरी होने वाली है इस कदम से, उससे भी आप बचाव ले सकते थे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि राणे की जो गिरफ्तारी का जो संवैधानिक नज़रिया है या जो निष्पक्ष नज़रिया है कि उन्हें कैसे एक तो गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, एवाइड करना चाहिए था, फिर भी आपको लगता है कि गिरफ्तार करना ही है, तो फिर न्यायालय में जा करके मुकदमा कर दे और न्यायालय देखता कि उनका जो वक्तव्य है ये क्या कितना गैर कानूनी है, फिर उन्हें परमानेंट सजा होती। तो जो पुलिसिया कार्रवाई से बचते तो ज़्यादा निष्पक्ष कार्रवाई लगती। उम्मीद है दोस्तों, जो मैंने बात आपको बताई है ये मेरी बात आपको अवश्य समझ में आई होगी। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।